मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से लेखक है वह पहले देवालय बनाने के बारे में सोचता है, फिर पुस्तक निर्माण के बारे में सोचता है, फिर अंत में उन्होंने जो पाठशाला है उसका निर्माण करने के बारे में सोचता है और वहाँ जो अध्यापक है वह बुलाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं आगे का भाग। देखिए, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। जो पाखंड महाशय बैठे हैं वह पाखंड प्रिय हैं, यानी पाखंड करने में सबसे लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। इनकी पहले बहुत मान्यता थी। अब स्त्री पुरुष को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र समय अवधि के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है, यानी बहुत इनका अपमान किया है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। कालक्षेप यानी समय है, फिर वही यानी अपना समय है, वो जो समय चल रहा है उसको व्यतीत कर रहे हैं। विपत्ति यानी समस्या, परेशानियां ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगार अर्थात श्वान यानी कुत्ता, श्रृंगार यानी सिंहार के संग दिन काटने पड़ रहे हैं, यानी कुत्तों और सिंहारों के साथ, यानी डरपोक लोगों के साथ इन्हें समय है वो व्यतीत करना पड़ रहा है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। फिर मैंने बताया था कि ये सारे इनके अवगुणों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, यानी जो अंग्रेजी शासन था उस समय जो शिक्षा नीति थी उसका किस प्रकार से जो है वो अंत होने वाला था, यानी अंग्रेजी शासन के कारण अंग्रेजी शिक्षा का अधिक विस्तार हो रहा था और जो सामान्य शिक्षाएं थी, जो नीतियां थी, जो संस्कार थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। इनमें विभिन्न पंडित प्राणक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में घट यानी शरीर, हृदय में प्राण है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। यह महावेद के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। ये प्रश्न भी है आगे आपके, प्राणक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है। तो इसकी जो विशेषता है इसको ध्यान से देखिए, यानी ये ऐसे हैं कि अगर किसी मरते हुए को भी अगर ये दवाई दे दे तो वह चिता पर भी अपनी सांसें हैं वो बड़ी मुश्किल से ले पाएगा। कितना भी रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा लगी रहेगी। विथा यानी परेशानियां, पीड़ा है, जो लेन देन है संसार का वो चलता रहेगा। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी स्वर्ण लीजिए, यानी अन्य अध्यापक हैं उनकी कहानियां सुनिए। अब इनकी कहानी सुनकर आप इतने व्याकुल आतुर मत होइए। यह लुप्त लोचन जिसके नेत्र नहीं है। ज्योतिभाचरण बड़े उद्दंड पंडित है, यानी भय से रहित है, ये भयभीत नहीं होते, किसी से डरते नहीं हैं। ज्योतिषीय विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी उन्होंने रचना कर डाली। उनमें से त्रामिस, मकराल प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। रहे पंडित शील, दावानल, नीति, दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। यह महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी,
परंतु वेणु, वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल यानी जो कि नीति में इन्होंने अपने ही कुटुंब का क्या किया था, नाश किया था, उन लोगों को यहाँ दर्शाया गया है। फिर व्यंग्य है ये, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे और अब भी कोई कठिन काम पाकर पढ़ता है तो कोई भी काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप हम सज्जनों से ही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और स्वयं आदि भी कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। देखिए यहाँ फिर व्यंग्य है कि किसी को अध्यापक को मासिक वेतन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये सरकारी अंग्रेजों का जो शासन था उस समय वहाँ अध्यापकों पर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था समय पर, देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा या फिर बाद में देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, यही देंगे नहीं, यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य है हो उसका सब मिलकर नाश किया करे। यानी द्रव्य फिर धन दौलत है कि जो धन है पाठशाला में निर्मित जो आया था उसी से मिलजुल कर सब बंटवारा कर लेंगे। तो ये था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ था वह ये कंप्लीट हो चुका है। कल हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।